नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूँगा आप सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। अगर ज़बरदस्त है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हाँ जी भैया, हम मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। और एक बार आपके सबके थंब इम्प्रेशन आना चाहिए मेरे पास कि हाँ जी भैया मैं अच्छा हूँ। एक बार बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में अच्छे हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर आगे, धीरे-धीरे कवर करते हैं अपने टॉपिक को। आज हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है हिमालय की उत्पत्ति। और विषय आप सब जानते हैं ज्योग्राफी कर रहे हैं हम लोग, ओके? तो आज अपना टॉपिक जो है हिमालय की उत्पत्ति। अब बात करेंगे हम लोग कि भैया हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे थी? इसके बारे में हम लोग वीडियो के बारे में इसके बारे में हम लोग पहली वाली वीडियो में जान चुके हैं। हिमालय की उत्पत्ति कैसे यूरेशियन प्लेट थी और पैथलासा प्लेट थी, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे भैया हिमालय कहाँ, कैसे कैसे स्थित है। भारत की बात करें तो भारत में कौन-कौन सी चोटी, कौन-कौन सी जगह पे स्थित है और हिमालय के कितने भाग हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो कॉपी पेन ले लीजिए हाथ में और शुरू करते हैं अपना टॉपिक हिमालय की उत्पत्ति। टॉपिक आपका यही रहेगा हिमालय की उत्पत्ति। एक काम कर लीजिए आप लोग, करना क्या है आपको? बेल आइकन दबा दीजिए भैया। लाइक से सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन जरूर दबा देना भाई। लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। लिखो जरा यहाँ पे लिख लो। आप भूगोल शुरू करने वाले हिंदी वाले बच्चों देख लो भूगोल, इंग्लिश वाले देख लो जूगोर जियोग्राफी। जियोग्राफी। तो जियोग्राफी के अंदर आप लोग जानेंगे किसके बारे में? आप बोलेंगे हिमालय की उत्पत्ति। ये पार्ट 2 है वीडियो, हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति ये वीडियो नंबर 2 होने वाली है। हम लोग हिमालय की उत्पत्ति में बात करें तो सबसे पहले हिमालय की उत्पत्ति में हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? भारत के मैप की। तो जल्दी जल्दी अपनी कॉपी पे भारत का मैप बनाना शुरू करो। भारत का मैप कैसे कैसे बनाओगे आप लोग वो समझो। मैप बनाना शुरू करना जल्दी जल्दी से। फिर हम लोग कैसे करेंगे? ऐसे आना थोड़ा सा और फिर थोड़ा हल्का सा ऐसा घूमना। क्या करना है? हल्का सा ऐसा घूमना है फिर आपको। फिर हल्का सा ऐसा घूम के ऐसे ये नीचे की ओर आप आ जाओगे। नीचे से फिर आप थोड़ा ऊपर जाओगे, ये साउथ वाला एरिया है। फिर आप इधर जाओगे हल्का सा। फिर आप हल्का सा इधर ऐसे घूमोगे। फिर ये आपका जो एरिया आपको चाहिए वो वाला आ जाएगा। फिर ये कौन सा वाला एरिया आ गया? ये आप कहेंगे भैया ये आ गया वो हमारा नेपाल वाला एरिया। फिर आप हल्का सा ऐसा करोगे, फिर ये आपका आ जाएगा, बन गया आपका पूरा भारत का मैप। भारत का मैप बन चुका है, हाँ जी भैया। ये चोटियां हैं कुछ, शिवालिक पहाड़ियां हैं। अच्छा जी। अब हम लोग मेन चीज के बारे में बात करेंगे भैया। भारत हिमालय जो है, हिमालय की 3 हिस्से हैं। लघु हिमालय, पहले बोलते हैं महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक आती है। तो सुनो, ये जो जाएगी ऐसी 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 ऐसी, उसके बाद एक और चोटी जाती है ऐसी 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 ऐसी, उसके बाद एक और जाती है यहाँ तक निकाल दो, ऐसे यहाँ से भी निकाल दो। इसको कहेंगे आप लोग महान हिमालय। क्या कहेंगे? महान। इसके बाद ये वाली जो आएगी उसको कहते हैं लघु। उसके बाद इसको आप कहेंगे भैया शिवालिक। ये तीनों क्या है? ये तीनों हिमालय के पर्वत हैं, चारों, तीनों सॉरी। हिमालय पर्वत क्या है ये? हिमालय पर्वत के हिस्से हैं तीनों। महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। हिमालय को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। इसके पश्चिम में आप बोलेंगे, इसके पूर्व में पड़ता है क्या? आप बोलेंगे नांगा पर्वत। कौन सा? नांगा पर्वत। इसके बगल में कौन सा पर्वत पड़ता है? आप बोले भैया इसके बगल में पड़ता है नांगा पर्वत। इसके बगल में क्या पड़ता है? बोलेंगे भैया नांगा पर्वत ही इसके बगल में पड़ता है। किसके बगल में? महान हिमालय के बगल में। अच्छा जी। अब इस तरफ आ जाओ जरा, इस तरफ देखोगे आप कुछ वैली है यहाँ पे। वैली क्या बोलेंगे? ऐसे 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 कुछ पहाड़ से एरिया है। हाँ जी भैया, कुछ पहाड़ से एरिया है। तो उनको क्या नाम दिया गया? किसको किसको क्या दिए गए? जैसे बात करेंगे भैया, अगर आप बात करेंगे इसके बारे में, इसको आप क्या कहेंगे? इसको कहें कौन सा? धोसा गिरी, धोशी गिरी, धोशी गिरी हो गया। हाँ जी भैया। उसके बाद आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो कोमत, कोमत पड़ता है ना? कोमत, कोमत कहाँ पड़ता है बताएंगे भैया? तो कोमत बोलेंगे भैया ये वाला जो आपका पर्वत हो जाएगा, ये वाला, ये वाला कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा कोमत। कोमत पहाड़ी ये पर्वत बोले कहाँ पड़ता है?
ये पड़ता है उत्तराखंड में, यूके। यूके से आप यूनाइटेड किंगडम पे मत चले जाना दोस्त। यूके से यूनाइटेड किंगडम पे मत जाना। आप बोलेंगे यूके से हमारा उत्तराखंड, हमारे भारत का हिस्सा है, हमारे भारत का राज्य है उत्तराखंड राज्य। अच्छा, फिर बात करें इस वाले की, तो ये वाली चोटी कौन सी हो जाएगी? तो आप कहें भाई ये वाली जो चोटी हो जाएगी वो हो जाएगी कौन सी? आप बोलना, बताना जरा। फिर यहाँ पे एक पड़ती है नंदा देवी, यहाँ पे एक और पड़ती है नंदा, कौन सी देवी? बोलेंगे नंदा देवी। नंदा देवी पड़ती है, हाँ जी भैया, यहाँ पे पड़ जाती है एक नंदा देवी। उसके बाद इसकी बात कर रहे थे हम लोग, इसके बारे में, इसको क्या नाम देंगे? आप बोलेंगे अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा कहाँ पड़ती है भैया? अन्नपूर्णा यहीं पड़ती है, हिमालय के आसपास। अन्नपूर्णा के बाद यहाँ पे चोटियों की बात करें, कहाँ क्या पड़ता है? इस वाले एरिया में, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, तो ये सारी यहीं पे पड़ने वाली है। इसके बाद आप यहाँ पे एक चोटी लगाओगे, इसके बाद अब ये बची हुई है ना, यही बची हुई है, हाँ जी भैया, यही बची हुई है, तो इसके बाद आप ये लगा लेना। ये वाली आपकी नंदा देवी हो जाएगी, ये वाली आपकी नंदा देवी हो गई। उसके बाद आप ये लगाओगे, क्या कहोगे? इसको आप कहने जानो कंचनजंगा। कंचन, यहाँ पे आप जब देखोगे हिमालय के नीचे, और किसके नीचे? आप बोलेंगे हिमालय के नीचे और नेपाल से नीचे कौन सी पड़ती है? आप बोलेंगे कंचनजंगा। कौन सी? कंचन जंगा। कंचनजंगा भाई साहब जो है इस एरिया में पड़ने वाली है। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा हम ऊपर जाएंगे, ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया से हम लोग जब ऊपर की ओर जाते हैं, तो ऊपर की ओर देखोगे और नामा बाचा, आंध्र प्रदेश की ओर, ये आंध्र प्रदेश है ना, हाँ जी भैया, इसको यह पड़ता है नामा, कौन सा बोलेंगे? नामाचा। नामाचा भैरवा। ये क्या करता है? ये पड़ता है आंध्र प्रदेश के अंदर, नामाचा भैरवा। नामाचा भैरवा कहाँ पड़ता है? बोलेंगे भैया ये चोटी जो है वो पड़ती है आंध्र प्रदेश के अंदर, ये छोटी छोटी चोटियां हैं। यहाँ से एक और ले लेना आप, हल्का सा, कहाँ से लोगे? आप यहाँ से लोगे मेकला। ये कहाँ पड़ता है? मेकला। ओके, तो मेकला कहाँ पड़ गया भैया? यहाँ पे पड़ गया मेकला। ये आप लोगों ने मैपिंग में समझ लिया, मैप में कहाँ कहाँ क्या पड़ रहा है, समझ लिया। फिर आप थोड़ा नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे आप सब जानते हैं म्यांमार पड़ता है इधर की, इस एरिया में। कौन सा पड़ता है? म्यांमार। म्यांमार। म्यांमार, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं? अरकाना। अरकान, क्या कहते हैं? अरकान। जो कि थोम्स पर्वत है, इसको क्या कहते हैं? थॉम्स पर्वत। कौन सा? थोम्स, थोमा पर्वत, सॉरी थोम्स नहीं, थोमा पर्वत। हाँ जी, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जो मैपिंग में हमने समझाया चीज़ों को आपको, जो ऊपर की तरफ जो चीज़ें हैं, कहाँ की तरफ है भैया? बोलेंगे भैया ऊपर की तरफ जो है, जो चीज़ें हैं ये वाली, समझ लो। हिमालय पर्वत, नंगा पर्वत, और बोलेंगे महान, लघु और शिवालिक, ये तीनों जो चोटियां वो हिमालय पर्वत के हिस्से हैं। उसके बाद आप बात करेंगे भैया धौलागिरी। धौलागिरी यहाँ की है, हाँ जी भैया, धौलागिरी हो गया, धौलासिरी हो गया, एक गिरी बोलो। और फिर उसके बाद बोलोगे भैया एक कोमात है जो कि उत्तराखंड में पड़ती है, और एक चोटी है हल्की सी, वो पड़ती है नंदा देवी चोटी। फिर उसके बाद जब नीचे आते हो आप लोग, तो उसके बाद थोड़ा नीचे जाओगे तो बोलो अन्नपूर्णा। उसके बाद आप नेपाल से नीचे आते हो तो कंचनजंगा। कौन सी? कंचनजंगा, जो कि कहाँ पड़ती है? बोले सिक्किम में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ की चोटी है? बोलेंगे भैया सिक्किम जंगा की कोट। और नामाबाचा कारवा, बारवा, सॉरी, ये आंध्र प्रदेश की, मेकला और नंदा देवी। इन सब चोटियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका दोस्त। फिर इसको मैं क्लियर कर दूंगा, फिर हम लोग बात करेंगे हिमालय के बारे में, कि हिमालय की ऊंचाई कितनी है, हिमालय की कौन कौन सी चोटियां हैं, उन सब के बारे में। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ले लिया तो फिर मैं इसको क्लियर करता हूँ। चलो, चले शुरू करें? हाँ जी भैया, चलो आ जाओ, देखो जरा। अब हम लोग बात करेंगे हिमालय के बारे में, कि भैया हिमालय के कौन कौन से हिस्से हैं, क्या क्या है हिमालय के अंदर। लिखना शुरू करो जल्दी जल्दी, आराम से लिखेंगे, जल्दी नहीं लिखेंगे। हिमालय, सबसे पहले बात आती है भैया हिमालय की औसतन लंबाई, या ऊंचाई की बात करें, तो औसतन ऊंचाई कितनी होगी? पहले तो औसतन ऊंचाई की बात करो। औसतन, क्या बोलेंगे? औसतन जो है वो लंबाई, तो लंबाई कितनी होने वाली है? तो आपकी लंबाई भी है 2400 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? आप बोलेंगे 2400 किलोमीटर है।
कितनी किलोमीटर? 2400 किलोमीटर जो है उसकी औसतन लंबाई है। अच्छा जी। अब बात आती है हिमालय की पर्वत चोटी। तो हिमालय की पर्वत चोटी जो है वो मैंने अभी आपको बताई थी, नामा बादशाह। तो क्या बोलेंगे? हिमालय की पर्वत चोटी, क्या बोलेंगे? हिमालय की पर्वत चोटी। ये कौन सी हो जाएगी? आप कहेंगे नामा बादशाह। नामाचा, नामा बादशाह या नामाचा? बोलेंगे नामाचा, जो कि कहाँ पर स्थित है? आप बोलेंगे आंध्र प्रदेश में स्थित है नामाचा वर्वा। आंध्र प्रदेश किस हिस्से में पड़ती है? बोले भैया आंध्र प्रदेश के हिस्से में पड़ती है ये। ओके। हिमालय की पश्चिमतम चोटी क्या रहेगी? तो आप बोलेंगे भैया हिमालय की पश्चिमतम चोटी, जिस मैंने बताया था ना शुरुआत में, जब मैंने आपको मैप बनवाया था, कौन सी? नांगा पर्वत। हिमालय की, ये तो पूर्वी होगी। हिमालय की पश्चिम, कौन सी पश्चिम? पश्चिम चोटी। तो आप कहने वाले होंगे, क्या कहने वाले होंगे? आप कहने वाले होंगे हिमालय की जो पश्चिम चोटी है वो नांगा, नांगा पर्वत है। नांगा पर्वत कहाँ पड़ता है? आप कहेंगे नांगा पर्वत जो है जम्मू कश्मीर में, J&K, J&K में पड़ने वाला हुआ। बात आती है भैया इसकी पूरब से चौड़ाई और पश्चिम से चौड़ाई। तो पूरब से पश्चिम से बात करें तो कितनी है? किसकी बात करने वाले? चौड़ाई की बात करने वाले, चौड़ाई। अच्छा। अगर बात आती है पूरब से, तो पूरब से तो इसकी 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। हाँ जी भैया। अगर बात करें हम लोग पश्चिम से, पश्चिम, अगर मामला आता है पश्चिम का, तो पश्चिम से आप कहेंगे भैया 500 किलोमीटर। कितने किलोमीटर रहेगी? क्या कहेंगे बच्चे? बच्चे आप कहेंगे भैया 500 किलोमीटर। ओके। तो आप कह देंगे सर यहाँ से यहाँ तक ये 500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्या कहेंगे बच्चे? आप कहेंगे सर इसकी जो हिमालय की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की भैया 500 किलोमीटर होने वाली है। अगर हम लोग बात करें हिमालय की औसतन, औसतन ऊंचाई, ऊंचाई बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऊंचाई, तो ऊंचाई जो है आप कहेंगे 6000 मीटर। कितनी मीटर? आप कहेंगे 6000 मीटर। ओके, इसको हम लोग मीटर में नापेंगे। तो 6000 मीटर होगी, बाकी सब किलोमीटर में, बाकी सब किलोमीटर में। औसतन लंबाई 2400 किलोमीटर, औसतन चौड़ाई, चौड़ाई ऐसे में, लंबाई क्या होती है ऐसे में, ये ऊंचाई होगी, ये लंबाई होगी, चौड़ाई। ओके। तो ये क्या होगा? औसतन कितनी होगी? आप कहेंगे औसतन जो है कितनी हो गई? वो होगी 2400। और औसतन चौड़ाई कितनी होगी? 150 किलोमीटर। और पश्चिम से, ये चौड़ाई पूर्व से, ये पश्चिम से 500 किलोमीटर। और ऊंचाई आप सब जान रहे हैं 6000 मीटर। चले, हिमालय के बारे में बात होगी। अब हम लोग महान हिमालय के इसके हिस्सों के बारे में बात करते हैं भैया। महान हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक। तो इसके हिस्सों के बारे में बात करते हैं। चलो मिटाए इसको। ओके। आई होप इसकी शॉट तो लेते ही रहोगे और लिखते रहना, नहीं तो वीडियो पुश करके इसकी शॉट ले लेना इसका ना। भाई रुको, जा कहाँ रहे हो? अभी रुको, अभी तो रुको, अभी तो टॉपिक शुरू हुआ है। अभी तो टॉपिक शुरू हुआ है, अब क्या बोलते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। महान, कौन सा हिमालय? महान हिमालय। अगर बात आए महान हिमालय को ही हम लोग बृहत हिमालय कैसे हैं, कैसा हिमालय कहते हैं? बृहत हिमालय। बृहत हिमालय मतलब बाहर का हिमालय, शुरुआती हिमालय। तो उसको कहेंगे कि हिमाद्री भी इसको ही नाम है। क्या कहेंगे? हिमाद्री। जिसका नाम क्या है? हिमाद्री ही इसका नाम है। अच्छा जी। अगर बात करें इसकी ऊंचाई, हाइट कितनी है इसकी? तो हाइट आप कहेंगे भैया 6000, कितनी? 6000 मीटर, जैसा कि हिमालय में मैंने बात करी थी। और उसको ही हम लोग नया हिमालय कहते हैं। अच्छा जी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? महान हिमालय की चोटी। अच्छा, ये क्या है? ये महान हिमालय की चोटियां हैं। बात आती है भैया महान हिमालय की चोटियों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं अब। जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गई, कंचनजंगा हो गई, ये सब महान हिमालय की चोटियां हैं। तो टॉपिक लिखो आप लोग, क्या कहोगे? महान हिमालय की चोटी। महान हिमालय की चोटी। तो महान हिमालय में चोटी में सबसे पहले बात आती है भैया, एक महत्वपूर्ण आ जाती है। अगर आप ए में लिखना चाहो तो ए लिखो। ए नंबर पे आएगी माउंट एवरेस्ट।
माउंट एवरेस्ट। कौन सा एवरेस्ट? आप बोलेंगे भैया माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल के अंदर स्थित है। हाँ जी भैया। सबसे ऊंची, दुनिया में सबसे ऊंची इसकी ऊंचाई है। हाँ जी भैया। कितनी है बोलेंगे? हाइट बोलेंगे 8848, 1888 तो 48। कितनी मीटर है? बोले भैया 1800 सॉरी 8848। अच्छा, इतनी ऊंचाई है इसकी। हाँ जी। हाइट की बात कर ली हमने। आप क्या बोलेंगे? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। क्या बोलेंगे? विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूरी दुनिया में सबसे ऊंची है। हाँ जी भैया। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची क्या है? ऊंची चोटी। वो कहते नहीं, ऊंट ऊंचा ऊंट की पूंछ ऊंची, ऐसा कुछ कहते हैं ना, कहना जरा एक बार। और क्या कहेंगे आप? हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, अगर विश्व की बोले तो सबसे ऊंची चोटी, अगर हिमालय की बोले तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। क्या कह देंगे आप? आप कह देंगे भैया हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की बात है तो ऊंची चोटी, हिमालय की बात है तो सबसे ऊंची चोटी। बात आती है एशिया में सेकंड नंबर पे है, बोलेंगे एशिया में पहले नंबर पे है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी, एशिया की, एशिया की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी कैसी है ये? आप कहेंगे भैया ये जो है एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई बताना जरा। आप बोलेंगे 8848, 8848, 1888 तो 48। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ जी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बोलेंगे नहीं भैया, एशिया की सबसे ऊंची चोटी तो है ही। और क्या बात कर सकते हैं? ये इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग स्थान पे अलग अलग नाम से। जैसे अगर बात करें नेपाल, तो नेपाल में इसको किस नाम से बुलाते हैं? अगर बात करें हम लोग चीन, चीन में इसको किस नाम से बुलाते हैं? तो लिखो जरा। नेपाल की अगर बात करते हैं हम लोग, तो नेपाल में इसको सागर माथा, क्या कहते हैं? सागर माथा, सागर माथा। सागर माथा कहाँ किया जाता है? इसको क्या कहा जाता है नेपाल के अंदर? अगर बात आती है लुंगा, क्या कहेंगे? चेमा लुगमा, सॉरी, चेमा लुगमा कहाँ किया जाता है? इसको क्या नाम दिया गया? चेमा लुगमा जो है चीन के अंदर दिया गया। इनका ऐसा ही नाम होते हैं। अब ये कहोगे कि अब ये क्या नाम है? इनके ऐसे ही नाम होते हैं, तो समझ लो चेमा लुगमा। याद करना पड़ेगा भाई। नेपाल में क्या कहते हैं इसको? सागर माथा। चीन में चेमा लुगमा। ओके, चेमा लुगमा कहा जाता है। क्लियर? बोलेंगे भी हाँ जी भैया, यहाँ तक क्लियर हो गया। कुछ और चोटियों के बारे में बात कर लेते हैं, इनका नाम लिख लो बस। इनका नाम लिख लो। जैसे अन्नाई मुड़ी, अन्ना, पहले अन्नपूर्णा लिख लो। अन्नपूर्णा। अच्छा, ये बी नंबर पे, बी पार्ट। ये सी नंबर पे, सी नंबर पे कौन सी आ जाती है? बोलेंगे धौलागिरी, धौलागिरी। अगर डी नंबर की बात करें हम लोग, तो डी नंबर पे आएगी क्या बोलेंगे? मकालू, मकालू चोटी। हाँ जी भैया। ये सारी चोटियां जो है कहाँ पे स्थित है? ये तीनों के तीनों नेपाल के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? आप बोलेंगे नेपाल के अंदर है। तो नेपाल के अंदर ये तीनों तीनों चोटियां होंगी। हाँ जी। इसकी शॉट ले लो एक बार, इसकी शॉट ले लो जल्दी से जल्दी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे इसके बारे में। अब बात करेंगे हम लोग नंदा देवी के बारे में। भैया नंदा देवी, अच्छा हाँ जी, नंदा देवी वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इसको इसकी शॉट ले लो, मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। ओके, चले बड़े आगे। अब बात करते हैं नंदा देवी चोटी की। नंदा देवी, ये भी क्या है? हिमालय की एक चोटी है। हाँ जी भैया। कहाँ पर स्थित है? बोलेंगे उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड, उत्तराखंड में स्थित है। ये आपका एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ। सॉरी, ये एफ नहीं होगा, ई हो जाएगा। ये हम लोग अभी डी पे थे, अब ये हो गया। ये क्या है? उत्तराखंड की स्थित है। हाँ जी भैया। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की? उत्तराखंड की।
आप कह देंगे भैया ये यूके की सबसे ऊंची चोटी। यूके से यूनाइटेड किंगडम, मत समझना, मैं हर बार बोलता हूँ चोटी। ये उत्तर प्रदेश की नहीं है, ना कि उत्तराखंड की है। ओके, उत्तराखंड की है। ई के बाद आप कहेंगे भैया एफ। एफ के कौन आएगा? एफ पे आ जाए कोमा, कोमल, कोमल, हाँ जी भैया कोमल। ये क्या है? ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची है, हाँ जी भैया, सेकंड ऊंची है। क्या बोलेंगे? उत्तराखंड की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन। यूके की सेकंड, सेकंड मतलब दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। क्या कहेंगे आप भैया? ये उत्तराखंड की सेकंड सबसे ऊंची चोटी होने वाली है। अब बात करें दोस्त जी के बारे में, जी नंबर पे, तो जी नंबर पे कौन आ जाएगा? आप कहेंगे 8वें नंबर पे जो आने वाला, 7वें नंबर पे वो कौन सा आ जाएगा? तो आप कहेंगे सिल्ला चोटी। सिल्ला चोटी। सिल्ला चोटी के बारे में बात करें अगर दोस्त, तो ये क्या है? ये हिमाचल प्रदेश की है। ये हिमाचल की सर्वोच्च शिखर है। एचपी, एचपी का सर्वोच्च ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर है। सर्वोच्च शिखर। ओके, तो सर्वोच्च शिखर क्या है? ये हिमाचल प्रदेश का है। अब हम लोग इधर ही लिख लो जरा। आप बात करते हैं कंचनजंगा के बारे में। कंचनजंगा, कंचनजंगा के बारे में बात कर लो दोस्त। तो आप कहेंगे भैया कंचनजंगा जो है सिक्किम में है। इसकी हाइट कितनी है? तो हाइट की बात करें तो बोले भैया 8586। सिक्किम। अगर इसकी हाइट की बात करें, तो हाइट की बात करोगे भैया तो आप कहोगे भैया इसकी हाइट जो है 8586 है। मीटर है किलोमीटर? बोले भैया मीटर में है। हाइट को मीटर में नापते हैं ना, किलोमीटर में तो ना नापेंगे, वो तो लंबाई को नापते हैं। ओके, कंचनजंगा ये हो गया। उसके बाद और क्या कर सकते हैं? विश्व की थर्ड सबसे ऊंची चोटी है। क्या बोलेंगे? विश्व की, विश्व की थर्ड, थर्ड बोलेंगे हाईएस्ट माउंटेन, थर्ड सबसे ऊंची, ऊंची चोटी। क्या कह देंगे आप? है विश्व की सबसे ऊंची चोटी यही हो जाएगी। ओके, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। क्या बोलेंगे? भारत में जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की, हाँ जी भैया, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी लिखो जरा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, चोटी नहीं चोटी। क्या कहेंगे? ये जो हो जाएगी भारत में सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी किसकी? हिमालय की। क्लियर यहाँ तक? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर, नो डाउट। बोलेंगे नो डाउट। क्या बोलेंगे? बोले भैया नो डाउट। नो डाउट तो फिर बढ़ जाएंगे। हाँ जी भैया। अब बात कर ले, हम लोग शिवालिक के बारे में बात कर चुके हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं। हाँ जी भैया, ज्यादातर चीजें हमारी हो चुकी है यहाँ तक कवर। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? अब हम लोग लघु हिमालय के बारे में बात करेंगे। तो लघु हिमालय के बारे में शुरू करें। हाँ जी, इसको मिटाए फिर लघु हिमालय के बारे में बात करते हैं। ज्यादा कुछ बचा नहीं है, एक तो लघु हिमालय जान लो बस, उसके बारे में, उसके बाद हमारा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा हिमालय। ओके, फिर पर्वत के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उत्तर के पर्वत है ना, इन सब चीजों के बारे में। चलो बढ़े आगे। अच्छा, अब बात करो भैया लघु हिमालय। ये दूसरे नंबर का अपना वीडियो, दूसरे नंबर का वो है हिमालय। वो हमारा पहला था ना, क्या बोलेंगे, महान हिमालय था। ये लघु हिमालय। ये क्या है? ये हिमालय का, हिमालय का हिमालय है। हिमालय का हिमालय, ये हिमालय का हिस्सा ना, तो इसलिए हिमालय का हिमालय कहते हैं इसको। मध्य, मध्य हिमालय, सॉरी मध्य नहीं, मध्य हिमालय। क्या बोलेंगे? मध्य, मध्य, मध्य हिमालय। अच्छा जी, मध्य हिमालय की बात बात करें इसकी हाइट, तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है हाइट। तो हाइट की बात करें तो आपको 3500,
मीटर। कितनी मीटर? 3500 से लेके भैया 4000 के मीटर के बीच में। 3500 से लेकर 4000 मीटर के बीच में इसकी हाइट है। हाइट ऊंचाई। इसकी बात करते भैया अन्य नाम, इसको किस नाम से बुलाते हैं? अन्य नाम क्या है इसके? और क्या नाम दे सकते हैं इसको? हम तो नहीं देंगे, इसके नाम दे रखे लोगों ने, तो हम तो कुछ भी कहते हैं। हम तो भैया पता नहीं क्या क्या अपने दोस्तों के नाम रख देते हैं, है ना। आप लोगों में बहुत से ऐसे बच्चे होंगे अपने दोस्तों को पता नहीं क्या क्या नाम रख रखे होंगे, आप लोगों ने घर में रखे होंगे बहुत से बच्चे। अब हम लोग बात करेंगे इसके नाम के बारे में। हम लोग इसके नाम के बारे में, लघु हिमालय, तो उसको क्या नाम दिया गया? पीर पंजाल पर्वत। अन्य नाम क्या है इसका? पीर पंजाल। अन्य स्थानीय बात करेंगे, अन्य नाम बात करेंगे। पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल। ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में। धौला धर, आप बोलो धौला धर। धौलाधर पर्वत, हाँ जी भैया, ये सब पर्वत है इसके। कहाँ पर है? एचपी, हिमाचल प्रदेश में इसके हिस्से। अन्य नाम भी इसकी यही है। बात करेंगे ये ना जम्मू कश्मीर, इसको पीर पंजाल कहते हैं। धौलाधर पर्वत हिमाचल प्रदेश में कहते हैं ना। और बोलेंगे नांग टिब्बा या मंसूरी। नांग टिब्बा या मंसूरी कहाँ कहते हैं? उत्तराखंड में कहते हैं नांग टिब्बा, टिब्बा या मंसूरी। नांग टिब्बा या मंसूरी उत्तराखंड में। महाभारत पर्वत, महाभारत पर्वत कहाँ कहेंगे इसको? तो आप कहेंगे महाभारत पर्वत जो है इसको कहेंगे हम लोग कहाँ पे? नेपाल के अंदर। तो क्या कहेंगे? नेपाल के अंदर इसको महाभारत पर्वत कहते हैं। अच्छा, अब बात करें लघु हिमालय में जो घास के मैदान होते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है? तो लघु हिमालय में जो घास के मैदान है ना, वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। उनको क्या नाम दिया? उनको दिया मृग। तो लिखो जरा, लघु हिमालय के, हिमालय के घास के मैदान, घास के मैदान, मैदान। घास के मैदानों को क्या नाम दिया गया? तो घास के मैदानों को जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर क्या कहा जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में क्या कहा जाता है? आप बोलेंगे भैया मरब, क्या बोलेंगे? मर्ग, मग्र, मग्र कहा जाता है। ओके, कहाँ कहा जाता है? आप बोलेंगे भैया ये कहा जाता है लघु हिमालय के हिस्से जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। ओके, क्लियर यहाँ तक? बोलेंगे हाँ जी भैया। अगर बात करें भैया एग्जाम्पल के तौर पर गुलमर्ग और सिनमर्ग, गुलमर्ग और सिनमर्ग, एग्जाम्पल ले लो गुलमर्ग एवं सिलमर्ग। क्या बोलेंगे? सिन मार्ग। ओके, तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। और उत्तराखंड में इसको उत्तराखंड में क्या कहा जाता है इन मैदानों को? इन घास के मैदानों को तो आप लिख लो उत्तराखंड में क्या कहा जाएगा? आप कहेंगे उत्तराखंड में प्यार, क्या कहा जाता है? प्यार, उत्तराखंड में अंदर। और क्या नाम दिया गया इसको? और आप कहेंगे भैया बगुअल। लिखो जरा, ये दिया जाता है कहाँ पे? ये दो जगह पे नाम है उत्तराखंड के अंदर। बी बी नहीं भाई, बी नहीं है, ये यूपी है। उत्तराखंड के अंदर इसको प्यार कहा जाता है और बगुआल कहा जाता है। क्लियर? घास के मैदानों की बात कर रहा हूं मैं, समझे? घास के मैदान। और हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में इसको क्या कहा जाता है? मर्ग। क्लियर? चलो, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा। तो बताओ विश्व का सबसे जवान पर्वत कौन सा है? मेरा प्रश्न आपसे ये है कि विश्व का सबसे जवान पर्वत कौन सा है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। और आज जितना हमारा टॉपिक था खत्म हो चुका है, हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति हम लोग कवर कर चुके हैं आज पूरी वीडियो में। तो उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो भाई 2 बार वीडियो को देखो, 3 बार वीडियो को देखो, कहीं से रिसर्च करो, पर पढ़ो जरूर और समझो। अगर नहीं समझ में आएगा तो पेपर में बैठोगे फिर क्या होगा? फिर भी तो समझ में नहीं आएगा ना, तो समझने की कोशिश करो। ओके, ओके, इसी उम्मीद से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। ओके।